गाइज ये है ट्रेटिनॉइन क्रीम। अगर आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम सूट करने लगी है, कोई पर्चिंग की प्रॉब्लम अगर आपको ट्रेटिनॉइन से नहीं होती, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ यूज कर सकते हैं या इससे पहले या इसके बाद, जिससे ट्रेटिनॉइन क्रीम की पावर दुगनी हो जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस कल्जिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस ये है ट्रेटिनॉइन क्रीम। ये क्रीम आपकी स्किन के सेल टर्नओवर को फास्ट करती है। ये हमारी स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करती है। ये क्रीम आपकी स्किन से मेलास्मा को दूर करती है, पिगमेंटेशन को दूर करती है। एक्ने पिंपल के निशान हो रहे हैं या एक्ने पिंपल आपको बार बार होते हैं, तो ये क्रीम उसके लिए भी बेनिफिशियल है। गाइस इसके अलावा अगर आपकी स्किन पर, आपके फेस पर रिंकल्स पड़ने लगे हैं, स्किन सैग करने लगी है या फाइन लाइंस की प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप ट्रेटिनॉइन क्रीम को यूज कर सकते हैं। गाइज इससे पहले भी मैं ट्रेटिनॉइन क्रीम पर 2 या 3 वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन तीनों ही वीडियो में मैंने बिगनर्स के बारे में बात की है कि अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे। अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम अप्लाई कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो कैसे आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम लगानी है। लेकिन आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाते हैं और आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम अब सूट करने लगी है, कोई पर्चिंग की प्रॉब्लम अगर आपको अब ट्रेटिनॉइन क्रीम से नहीं होती, तो आप इसके साथ कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करेंगे जिससे ट्रेटिनॉइन क्रीम की पावर दुगनी हो जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ट्रेटिनॉइन क्रीम को कौन कौन से प्रोडक्ट के साथ लेयर करती हूँ, ऐसे कौन से मेरे फेवरेट प्रोडक्ट हैं जो ट्रेटिनॉइन क्रीम की पावर को दुगना कर देते हैं। आज के वीडियो में आप यही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस जो मेरा सबसे पहला फेवरेट प्रोडक्ट है वो है ग्लाइकोलिक एसिड, और ग्लाइकोलिक एसिड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे ही अगर मुझे किसी पार्टी में जाना है, फंक्शन में जाना है, तो उसके एक दिन पहले मैं नाइट में ग्लाइकोलिक एसिड जरूर यूज करती हूँ, क्योंकि ये मेरी स्किन को एकदम ब्राइट बना देता है, एकदम ग्लोइंग बना देता है। तो मुझे ग्लाइकोलिक एसिड बहुत ज्यादा पसंद है। गाइस मैं हफ्ते में 3 बार ट्रेटिनॉइन क्रीम को यूज करती हूँ, और 3 दिन ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाने से एक दिन पहले मैं ग्लाइकोलिक एसिड टोनर या सिरम जरूर लगाती हूँ। गाइस ग्लाइकोलिक एसिड लगाने से होता क्या है, जब आप एक दिन पहले, जब ट्रेटिनॉइन जिस दिन आपको लगानी होती है उसके एक दिन पहले अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड टोनर या फिर सिरम यूज करते हैं, तो ये हमारी स्किन की ऊपरी लेयर को पील करके निकाल देता है। जितनी भी डेड स्किन आपके फेस पर जमी है, तो वो ग्लाइकोलिक एसिड एकदम पील करके आपके चेहरे से निकाल देता है, यानी कि ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करता है। और उसके बाद अगले दिन जब नाइट में आप ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाते हैं, तो गाइस ट्रेटिनॉइन क्रीम की पावर दुगनी हो जाती है। ट्रेटिनॉइन क्रीम आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है, क्योंकि आधा काम तो आपका ग्लाइकोलिक एसिड ने कर दिया, तो जो बचा हुआ काम है आपकी स्किन के जो पिंपल है उन्हें दूर करना है, रिंकल्स की प्रॉब्लम को दूर करना है, तो उसके बाद ट्रेटिनॉइन क्रीम आपकी स्किन पर मैजिक की तरह काम करती है। मैं हफ्ते में 3 बार ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करती हूँ, तो उसके एक दिन पहले हफ्ते में 3 बार मैं अपनी स्किन पर ग्लाइकोलिक एसिड टोनर या फिर सिरम लगाती हूँ। आपके पास अगर सिरम है तो आप ग्लाइकोलिक एसिड सिरम यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये है विश केयर का प्योर ग्लो फेस टोनर। गाइज इसमें आपको 7% की कॉन्सेंट्रेशन में ग्लाइकोलिक एसिड मिलता है। इसमें आपको नायासिनामाइड भी मिलता है। इसमें आपको ऑरेंज और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी मिलता है। आप चाहे तो टोनर भी ले सकते हैं, आप चाहे तो सीरम भी ले सकते हैं। तो गाइज अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम में एक्सपर्ट हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम अगर आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम से नहीं होती, तो एक बार ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाने से एक दिन पहले नाइट में आप ग्लाइकोलिक एसिड लगाएं। अब मैं कैसे यूज करती हूँ, जैसे मैं नाइट में अपने फेस को डबल क्लेंस करती हूँ। जब फेस मेरा बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो मैं एक ग्लाइकोलिक एसिड टोनर एक कॉटन पैड पे लेती हूँ, उसे अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ अच्छे से, क्योंकि ये स्प्रे फॉर्म में है। तो स्प्रे फॉर्म में जब मैं स्प्रे करती हूँ तो ये आईज में जाने का डर रहता है, इसलिए मैं इसे कॉटन पैड पे निकालती हूँ, इसे अपने फेस पर लगाती हूँ, नेक पर लगाती हूँ। और जब ये ग्लाइकोलिक एसिड लगाने के बाद मुझे 2 मिनट 3 मिनट हो जाते हैं, तो उसके बाद मैं अपना मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। और उसके अगले दिन नाइट में फिर से मैं अपने फेस को डबल क्लेंस करती हूँ। और उसके बाद जब स्किन मेरी ड्राई हो जाती है, तो उसके बाद मैं पी साइज अमाउंट ट्रेटिनॉइन क्रीम लेती हूँ, उसे लगाती हूँ, फैलाती हूँ और मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। तो गाइस एक बार आप ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ ग्लाइकोलिक एसिड टोनर या सिरम जरूर यूज करके देखिए। आपको अपनी स्किन से प्यार हो जाएगा, एकदम ब्राइट आपकी स्किन हो जाएगी। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप इन दोनों चीजों का कॉम्बो यूज करते हैं। तो मेरा फेवरेट पहला प्रोडक्ट ग्लाइकोलिक एसिड। गाइज मेरा दूसरा फेवरेट प्रोडक्ट है नायासिनामाइड सिरम। अब नायासिनामाइड सिरम के बारे में तो आप जानते होंगे, आपकी स्किन को ब्राइट करने का काम करता है। आपकी स्किन में जो ऑयल लेवल, स्किन आपकी बहुत ज्यादा ऑयली रहती है, तो आपकी स्किन के ऑयल लेवल को ये कंट्रोल करता है, जिससे क्या होता है, जो भी एक्ने या पिंपल आपको बार बार हो रहे हैं वो
नहीं होते तो ये उनको भी दूर करने का काम करता है। हल्के फुल्के पिगमेंटेशन चेहरे पर हो रखी है, एक्ने पिंपल के निशान अगर आपके फेस पे रह गए हैं तो नायासिनामाइड उन्हें भी दूर करने का काम करता है। तो गाइज ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ यूज करने के लिए। इन दोनों प्रोडक्ट को आप एक साथ यूज करेंगे तो आपकी स्किन पर जो प्रॉब्लम हो रही है बहुत जल्दी दूर होगी, स्किन आपकी ब्राइट होगी, या आपकी स्किन के एंटी एजिंग में काम आएगा या आपकी स्किन के ब्राइट करेगा, और दोनों का कॉम्बो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको देता है। और गाइज इसे आपको एक दिन पहले या बाद में यूज करने की जरूरत नहीं है, इसे आप एक साथ लेयर कर सकते हैं। कैसे लेयर करेंगे? आप नाइट में अपने चेहरे को डबल क्लेंस करिए, उसके बाद जब फेस आपका ड्राई हो जाए तो फिर आप ये 2 या 3 ड्रॉप्स आप नायासिनामाइड सीरम लगाएंगे। नायासिनामाइड सीरम जब आप स्किन पर अच्छे से एब्जॉर्ब कर जाए तो 5 मिनट बाद पी साइज अमाउंट आप ट्रेटिनॉइन क्रीम लेंगे और उसे लगाएंगे। फिर 5 मिनट बाद अपना मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। गाइज मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप डीकंस्ट्रक्ट का ये वाला प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको और ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। इसमें क्या है, इसमें आपको अल्फा आर्बिटिन भी मिलेगा और इसमें आपको नायासिनामाइड भी मिलेगा, और ये दोनों ही कॉम्बिनेशन आप ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ यूज करते हैं तो आपकी स्किन की जो ब्राइटनेस है और ज्यादा बढ़ेगी। अल्फा आर्बिटिन भी आपकी स्किन को ब्राइट करने का काम करता है, मेलास्मा को दूर करने का काम करता है, पिगमेंटेशन को दूर करने का काम करता है। अगर आपके पास नायासिनामाइड अलग से है, अल्फा आर्बिटिन सीरम अलग से है, तो आप एक चाहें तो हफ्ते में 3 दिन अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करते हैं तो एक दिन आप ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाने से पहले नायासिनामाइड सीरम लगा सकते हैं, और एक दिन आप ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाने से पहले आप अल्फा आर्बिटिन सीरम भी लगा सकते हैं। या फिर ये जो डीकंस्ट्रक्ट का सीरम आता है इसमें नायासिनामाइड भी है, अल्फा आर्बिटिन भी है। ये सीरम आप नाइट में फेस वॉश करने के बाद ड्राई स्किन पर लगाएं, उसके बाद 5 मिनट का वेट करें और उसके बाद आप ट्रेटिनॉइन क्रीम लगा सकते हैं। अल्फा आर्बिटिन सीरम और नायासिनामाइड सीरम ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ अगर आप यूज करते हैं तो आपकी स्किन एकदम ब्राइट और शाइनी हो जाती है। बहुत ही पसंद है मुझे ये कॉम्बिनेशन। तो आप ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ नायासिनामाइड और अल्फा आर्बिटिन सीरम भी यूज कर सकते हैं। और गाइस जो थर्ड प्रोडक्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो है ये कोजिक एसिड सीरम। कोजिक एसिड सीरम आपकी स्किन को लाइट करने का काम करता है, व्हाइट करने का काम करता है, ब्राइट करने का काम करता है। और अगर आपने इसे ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ यूज कर लिया फिर तो कहने ही क्या, आपकी स्किन एकदम बॉम्ब वाली हो जाएगी, एकदम लाइट। अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज कर रहे हैं और उसके साथ आप चाहते हैं कि जो हमारी स्किन पर मेलास्मा पिगमेंटेशन हुई है, मेलास्मा पिगमेंटेशन के लिए अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज कर रहे हैं और उसको आपको बहुत जल्दी रिमूव करना है तो आप यूज करेंगे कोजिक एसिड सीरम। लेकिन इन दोनों को एक साथ आपको यूज नहीं करना है। अगर नाइट में आप ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करते हैं, नाइट में आप चाहें तो नायासिनामाइड सीरम लगाएं, उसके बाद ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाएं, वो अलग आपका रूटीन हो गया। और मॉर्निंग में आप लगाएंगे कोजिक एसिड सीरम, ये आपको मॉर्निंग में यूज करना है। और नायासिनामाइड और ट्रेटिनॉइन क्रीम आपको नाइट में यूज करनी है। कोजिक एसिड सीरम आपको मॉर्निंग में डेली यूज करना है। मॉर्निंग में डेली आप फेस वॉश करिए, उसके बाद आप चाहें तो नायासिनामाइड सीरम लगा सकते हैं, उसके बाद आप कोजिक एसिड सीरम लगा सकते हैं। ये आपका मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन हो जाएगा। नाइट में आप अल्फा आर्बिटिन सीरम लगाएं या फिर उसके बाद आप नायासिनामाइड सीरम लगाते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद आप ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाएंगे तो आपकी जो मेलास्मा और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है ना, वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगी। गाइज उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि जितनी भी मेलास्मा हमारी फेस पे हो रही है वो ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाने से दूर हो जाएगी, तो आप ये बात सुनिए। अगर आपको विटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, सी की है, या फिर विटामिन B12 आपका कम है, तो ट्रेटिनॉइन क्रीम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ट्रेटिनॉइन क्रीम आपकी बॉडी के अंदर जो चल रहा है वो दूर नहीं कर सकती। अगर ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करने के बाद भी आपकी मेलास्मा पिगमेंटेशन दूर नहीं हो रही है तो गाइस एक बार ब्लड टेस्ट करा लो, क्योंकि ब्लड टेस्ट कराओगे, अगर बॉडी के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो क्लियर हो जाएंगी और उसके साथ साथ आप ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करेंगे तो आपको यूं मैजिक की तरह आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो एक बार मेरी बात जरूर मानो। अगर बहुत टाइम हो गया आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करते हुए फिर भी आपकी मेलास्मा पिगमेंटेशन नहीं जा रही तो एक बार ब्लड टेस्ट करा लो यार। ब्लड टेस्ट कराने में क्या ही चला जाता है। तो गाइज अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ अपनी स्किन को लाइट करना चाहते हैं, व्हाइट करना चाहते हैं, स्किन के जो पिगमेंटेशन मेलास्मा है, एक्ने पिंपल के निशान है, उसे दूर करना चाहते हैं तो आप कोजिक एसिड सीरम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसे आप मॉर्निंग में यूज करेंगे और इसे आप नाइट में यूज करेंगे। तो समझ गए आप कैसे यूज करना है। और गाइज अब मैं बात करती हूँ अपने फेवरेट प्रोडक्ट की। ये भी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, ये है विटामिन सी। विटामिन सी भी आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, स्किन के मेलास्मा पिगमेंटेशन को दूर करने का काम करता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने का काम करता है, स्किन को हेल्दी बनाने का काम करता है, फाइन लाइन रिंकल्स को दूर करने का काम करता है। तो गाइज अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करते हैं तो आप विटामिन सी भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कोजिक एसिड यूज नहीं करना चाहते तो आप ये विटामिन सी सीरम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सीरम आपको मॉर्निंग में यूज करना पड़ेगा। आप ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ इसे यूज नहीं कर सकते, तो आप मॉर्निंग में इसे यूज करेंगे और नाइट में आप चाहें तो इसके साथ अल्फा आर्बिटिन, नायासिनामाइड
नाइट जो मैंने बताया कि इसके साथ आप कौन कौन से सीरम पेयर कर सकते हैं वो आप पेयर कीजिए, और मॉर्निंग में आप विटामिन सी सीरम भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आपकी स्किन को गजब के बेनिफिट देगा। ये आपकी स्किन को लाइट करेगा, व्हाइट करेगा, और स्किन के जो एजिंग के साइन है उन्हें दूर करने का काम करेगा। फिर ये तो है ही पावर हाउस, ये तो आपकी स्किन के लिए बहुत कुछ करेगा। तो मॉर्निंग में इसे यूज कीजिए, और नाइट में हफ्ते में 2 बार या 3 बार जितने बार भी आप 39 क्रीम लगाते हैं उसे नाइट में आपको इसे यूज करना है। गाइस, अगला जो प्रोडक्ट मेरे पास है ये है हाइलुरोनिक एसिड सीरम। हाइलुरोनिक एसिड सीरम आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता, आपकी स्किन को प्लम्पी बनाने का काम करता है, आपकी स्किन को सपल बनाने का काम करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है और 39 क्रीम लगाने के बाद स्किन थोड़ी और ड्राई हो जाती है, तो 39 क्रीम की ड्राइनेस को दूर करने के लिए आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम का यूज कर सकते हैं, और आप इन दोनों को पेयर कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? नाइट में फेस वॉश करने के बाद गीले चेहरे पर जब आप फेस वॉश करके आते हैं, हल्का गीला होना चाहिए आपका फेस, 3 to 4 ड्रॉप्स आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाएंगे। उसे आप अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करेंगे। जब मसाज करने के बाद सीरम एब्जॉर्ब हो जाए तो 5 या 10 मिनट का आप वेट करेंगे, और वेट करने के बाद आप पी साइज अमाउंट 39 क्रीम लेंगे, और उसके बाद आप फैला लेंगे और मॉइस्चराइजर लगा लेंगे। तो ये क्या करता है, जो 39 क्रीम आपकी स्किन पर थोड़ा ड्राई हो जाती है, स्किन को ड्राई कर देती है, तो हाइलुरोनिक एसिड सीरम आपकी स्किन को ज्यादा ड्राई नहीं होने देगा। ये आपकी स्किन में वाटर के कंटेंट को बनाए रखता है, जिससे स्किन हमारी ज्यादा ड्राई नहीं होती, स्किन हेल्दी रहती है, प्लम्पी होती है। तो आप इन दोनों प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी एकदम कमाल का रिजल्ट आपको देता है। और गाइस, अब बात करते हैं पेप्टाइड सीरम की। अगर आपको मेलास्मा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ एजिंग पर ध्यान देना चाहते हैं, तो आप पेप्टाइड सीरम भी 39 क्रीम के साथ पेयर कर सकते हैं, क्योंकि पेप्टाइड सीरम आपकी स्किन में प्रोटीन का निर्माण करता है। आपकी स्किन पर ये पेप्टाइड सीरम भी आपकी स्किन में जो रिंकल्स पड़ रहे हैं उन्हें दूर करने का काम करते हैं, और स्किन सैग करने लगी है, स्किन को टाइट करने का काम करते हैं। और गाइस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन पर डबल बेनिफिट्स देता है एंटी एजिंग के लिए। जब इन दोनों का आप पेयर करते हैं तो डबल पावर वे में आपके रिंकल्स जाने लगते हैं, आपकी फाइन लाइंस दूर होने लगती है, और आपकी स्किन बहुत ज्यादा टाइट और यूथफुल होने लगती है। तो आप चाहे तो मिनिमलिस्ट का मल्टीपेप्टाइड यूज करें, जो आपको पसंद है आप वो पेप्टाइड सीरम खरीद लें। तो कैसे यूज करेंगे? नाइट में आपने अपने फेस को डबल क्लेंस किया, जब फेस आपका ड्राई हो जाए तो उसके बाद आप पेप्टाइड सीरम जो भी आपके पास है वो 3 to 4 ड्रॉप्स आप अपने चेहरे पर लगाएंगे। फिर आप उसे ड्राई होने देंगे, उसके बाद 5 या 10 मिनट का आप वेट करेंगे, और उसके बाद आप 39 क्रीम लगाएंगे। गाइस, 39 क्रीम की पावर को बढ़ाने के लिए आप पेप्टाइड सीरम भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन के लिए डबल बेनिफिट देगा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए। दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन को यूथफुल बनाएगा, स्किन को टाइट बनाएगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा। तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस, ये थे मेरे इतने सारे फेवरेट प्रोडक्ट जो मैं 39 क्रीम के साथ यूज करती हूँ, और आप ये भी समझ गए होंगे मेलास्मा की प्रॉब्लम है तो आप 39 क्रीम के साथ क्या यूज करेंगे, स्किन को ब्राइट करना है तो आप 39 क्रीम के साथ क्या यूज करेंगे। ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो आपको जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप 39 क्रीम के साथ प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, और अपने स्किन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।